that there is an opportunity for peace we cannot miss. We have not the right to miss this opportunity. No Afghan will forgive us if this opportunity is not seized. वक्त आ गया है आलमी बरादरी हकीकी मानों में पाकिस्तान की मदद करे। अमन के लिए मौका जाया किया तो कोई अफगानी माफ नहीं करेगा। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की गुफ्तगू। कहते हैं मुहाजिरीन की वापसी के लिए साजगार माहौल पैदा करना होगा। मुहाजिरीन की 40 साला मेहमान नवाजी पर पाकिस्तान की तारीफ। There are no safe havens here. After 9/11, it is possible that there were places where the militants who were fighting in Afghanistan, it's possible they stayed. But then we have refugee camps for over 500,000 people, over 100,000 people. How is any government supposed to check a few thousand militants if they operate from within them? पाकिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनागाह नहीं। अफगान अमन मुज़ाकरात हर सूरत कामयाब होने चाहिए। वज़ीर आज़म का अफगान महाजरीन से मुतालिक आलमी कॉन्फ्रेंस में खिताब। कहा 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया का सामना करना पड़ा। पाक भारत तनाज़े के हल में अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई किरदार अदा नहीं किया। दुनिया को भारतीय इंतहा पसंदी का नोटिस लेना चाहिए। The statement of Indian Prime Minister that they can destroy Pakistan in 11 days. Does a responsible Prime Minister of a country of over 1 billion people, does he make a statement like that? International community, as I said earlier on, is important. Their continued support will be required. And lastly, we all collectively have to be wary of the spoilers. अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वापसी के ख्वाह हैं, किसी ब्लेम गेम में शामिल नहीं होना चाहते। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद की पैनल मुकालमे में गुफ्तगू। कहा मुहाजिरीन को इस्लामी इक़दार के मुताबिक पनाह दी, मदद जारी रखने का अज़्म। पाकिस्तान ने बरादर मुल्क होने का हक़ अदा किया। अफगानिस्तान के दोयम नायब सदर का इजहार तशक्कुर। अफगानिस्तान में क़याम अमन के करीब पहुंच चुके हैं। अमरीका और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात खुशाइन है। नुमाइंदा खुसूसी ज़िल्म खलीलज़ाद की गुफ्तगू। कहा अफगान मुतारिब धड़ों को एक मेज़ पर बिठाना सबसे बड़ा चैलेंज है। कराची किमाड़ी में जहरीली गैस से 5 अफराद जाँ बहक, 100 से ज्यादा मुतासिर हुए। कस्टम हाउस में 4 मुलाजमीन की हालत बिगड़ गई। अस्पताल मुंतकिल। कस्टम हाउस चंद घंटे बंदिश के बाद खोल दिया गया। जैक्सन कॉलोनी की फजा में ताहाल बू मौजूद, लोग नकल मकानी करने लगे। क्या वजीर आजम को बुलाना पड़ेगा? 5 माह से कहा जा रहा है रिपोर्ट आएगी। सानिया तेजगाम तहकीकात केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का बेरहमी का इजहार। रिमार्क्स दिए कि वजारत रेलवे और दाखिला सो रही है। इनके मुताबिक तो कोई मरा ही नहीं। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरीज को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने पार्टी तर्जुमानों का इजलास आज तलब कर लिया। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर होगा। इमरान खान तर्जुमानों को अहम उमूर पर गाइडलाइन देंगे। शुरा को तुर्क सदर और सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा के दौरे पर एतमाद में लिया जाएगा। पेरिस में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के प्लेनरी इजलास। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकालने से मुतालिक फैसला मुतवक्के। इजलास 5 रोज तक जारी रहेगा। 105 जाने ले ली, अमवात 1775 हो गई। वायरस के खिलाफ देसी दवाओं का इस्तेमाल किया जाने लगा। सूबा हुबई में रिवायती चीनी दवाएं दी जा रही हैं। माहिरीन वैक्सीन की तैयारी में मसरूफ। वैक्सीनेशन। जेलों में 21 फरवरी तक कतरे पिलाए जाएंगे। हाफिजाबाद में 3 रोजा मुहिम। बलूचिस्तान के 31 अजला और सक्खर कंदकोट में भी कतरे पिलाए जा रहे हैं। कराची में एप्लीकेशन बेटी का इजरा कर दिया गया। रियासत मदीना के विजन की तकमील में औरतों को हुकूक देना एक अहम इकदाम है। गवर्नर सिंध का खिताब। बेटी ऐप का क्रेडिट डॉक्टर खालिद मकबूल को दे दिया।